हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं जो कि आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और आज का जो मेरा सेट है इसमें मैंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा लिया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है वो राज्य जहाँ अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन संचालित है वो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। और केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनरई विजयन और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो राज्य सरकार जिसके द्वारा वंदे उत्कल जननी गीत को उस राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है वो कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। और उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है प्रथम भारतीय पनडुब्बी का नाम था, इसका जो आंसर होगा वो होगा INS कावेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्ष 1194 में, यानी कि चंदावर का युद्ध है वो 1194 में लड़ा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच और यह जो युद्ध है 1760 में लड़ा गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है चिलियान का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा ईस्ट इंडियन कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष के लिए। और इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या जो होती है वो होती है 10। और अपना देश भारत भी 2021 और 2022 के लिए 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। इस पर आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी, इसका जो आंसर होगा वो होगा फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन का कार्य किया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा सर सिली रेडक्लिफ ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्ष 1943 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोजित किया गया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्ष 1919 में। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मिंटो मार्ले सुधार जो है वो 1909 में आयोजित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है वो पूर्वोत्तर राज्य जहाँ गर्भवती महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना प्रारंभ किया गया वो कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। और त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वो है विप्लव कुमार देव, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा संचालित तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन सेवा कौन सी है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि काशी महाकाल एक्सप्रेस। अगला जो क्वेश्चन है स्वतंत्र पाकिस्तान में प्रथम हिंदू मंदिर स्थापित किया जा रहा है, इसका जो आंसर होगा वो होगा इस्लामाबाद में और यह जो मंदिर है यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूर्वोत्तर राज्य जहां गर्भवती महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना प्रारंभ किया गया है वो कौन सा राज्य है, इसका जो आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है नासा द्वारा किस अमेरिकी महिला इंजीनियरिंग के नाम पर मुख्यालय का नामकरण किया गया, इसका जो आंसर होगा वो होगा मैरी डेब्लू जैक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है पुलिस जांच में डिजिटल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन प्रणाली का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है विश्व थिएटर दिवस आयोजित किया जाता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 27 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है देश का प्रथम राज्य जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है वो कौन सा राज्य है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिससे फीफा द्वारा कोविड-19 जागरूकता अभियान के लिए चयनित किया गया है वो है सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारत का प्रथम भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ये जो स्थापित किया जा रहा है वो है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। और नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ का जो उपराज्यपाल है वो हैं अनिल बैजल, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिस्टीना कोच, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही VBI है, इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे मेरे जो भी क्वेश्चन है वो सब VBI क्वेश्चन ही है, बस आपको ध्यान से देखते चलना है। अगला जो क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 65 वर्ष। और हमारे देश के प्रथम CDS जो है वो हैं बिपिन रावत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए सेना मुख्यालय का नामकरण किया गया है, इसका जो आंसर होगा वो होगा थल सेना भवन के रूप में, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वो राज्य सरकार जिसके द्वारा हाल ही में पुलिसकर्मियों हेतु स्पंदन अभियान प्रारंभ किया गया, इसका जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। और छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री वो हैं भूपेश बघेल, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो हैं अनुसुईया उइके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रोबोट जिसे रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा योजना हेतु विकसित किया गया है वो है कैप्टन अर्जुन, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मिसियस, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, वो देश जहां विश्व का सबसे लंबा क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन रहा वो कौन सा देश है, इसका जो आंसर होगा वो होगा म्यांमार में। और ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।